नाम है फिल्म जी। का, तब आपका क्या रिएक्शन था उस गाने के बारे में बताइए क्या किस तरह मुझे गाना बड़ा अच्छा लगा और रामा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, नंदी दी इनकी बहन, दूसरी बहन सब, और इनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा क्योंकि गाना बहुत अच्छा है। ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अली जी और उन्होंने गाना बड़ा अच्छा बनाया। आजकल क्या हो गया है कि पहले ऐसे लगता है पता नहीं क्या गाना पड़ेगा, जाए कि नहीं जाए, कैसा गाना है, क्या बोल है, कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन ये गाना बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने हाँ कही और मैं आई। वैसे घर के भी संबंध है और गाना तो मेरा काम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थीम सॉन्ग है किस तरह का? क्या ये नया गाना है, भी इनका पहला ही गाना है शायद, और अलग किस्म का गाना है। वो बता दूंगी तो क्या फ़ायदा है, वो आप सुनिए बाद में और फिर बताइए। अच्छा गाना बना है, अच्छा लिखा है, और पिक्चर की स्टोरी जो मैंने थोड़ी बहुत सुनी, इसलिए मैं स्टोरी सुनती हूँ क्योंकि हमें पता लगे कि हमको कैसे गाना है, किसके लिए गा रहे, क्यों गा रहे, पता होना चाहिए। तो एक पुरानी स्टाइल है हमारी, अभी मालूम नहीं क्या होता है। तो मैंने पूछा कि अब मुझे स्टोरी बताइए थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे जिस तरह स्टोरी बताई और जिस तरह गाने का सिचुएशन समझा दिया, तो उससे बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि फिर गाने में हम वो भाव डाल सकते हैं और वो मैं कर सकी, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि, और ऐसा भी नहीं कि एक बार गाना गा के चल दिए। मैंने पूछा दो तीन बार के और गाऊं, एक बार और फिर करके दूं, ये जगह ठीक है कि नहीं है, क्यों जी बताइए। सही बोल रहे। हाँ। बहुत बार आए भी, पैनल में आए थे, एक बार दो बार गाना सुना, वापस बोला नहीं मेरे को वापस और गाना है, और इसमें थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से तो करना नहीं था कुछ, मेरे हिसाब से तो सही था गाना, बट आशा ताई ने बोला नहीं मेरे को एक बार वापस करना है गाने को, तो फिर वापस गाया मैंने। जी ताई इस वक्त के जो गाने बन रहे हैं या जो संगीत है, उसमें ऐसी क्या कमी आपको दिखती है जो पहले के गानों जैसे एकदम बहुत ज़बान पर नहीं चढ़ते और बहुत वक्त तक याद नहीं रहते हैं? ऐसी क्या कमी रहती है आजकल के संगीत में? आजकल के संगीत में सबसे कमज़ोर बात है लिखना। गाना लिखा हुआ अच्छा नहीं होता है, डीप मीनिंग का नहीं होता है, इजी नहीं होता है गाने के लिए, और फिर ट्यून भी है वो जैसे पुराने हमारे लोग थे उतना वो ध्यान नहीं देते। उसके लिए क्या है, गाना सीखा होना चाहिए, जिसने गाना सीखा है वो बना सकते हैं, और ये भगवान की भी देन होती है कि अच्छी ट्यून है। लेकिन हम लोग का काम होता है कि गाने को सजाना, काजल डालना, लिपस्टिक लगाना अच्छे कपड़े पहनाना, ये हमारा काम होता है प्लेबैक सिंगर का। तो गाना पहले आत्मा जो है उसके बोल हैं, शरीर है जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है, और हम लोग हैं वो शास्त्रगार चलाते हैं। अच्छा, इस दौर में बहुत सारे नए सिंगर आए हैं, मतलब आ ही रहे हैं, ऐसे कौन से गायक हैं जिनके साथ ताई गाना पसंद करती हैं या ताई गाना चाहती हैं? कौन ताई? आप आशा जी। मैं समझी लता दीदी की बात कर रही नहीं, है। आशा जी से बात करना है तो उन्हीं से पूछेंगे ना। मैं आप लोगों से सच बात बोलूं, बिल्कुल। सच बोलना ही अच्छा होता है। क्या है कि एक बार लता दीदी को जिसने बचपन से सुना हो, मतलब हम एक साथ 4 साल का फ़र्क है हमें, उसका रियाज वो जो सुना है, उसके बाद उसके हर गाने सुने हैं, उसके साथ मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला बहकारी महका आधी रात को, ऐसा गाना जिसने गाया हो, वो आवाज़ कान में दिल में ऐसे बैठ गई है कि अब आवाज़ें बहुत हैं, सुंदर है, आवाज़ें सुंदर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई मामले में मैं ज़रा पुराने ख्यालात की हूँ। वैसे मॉडर्न भी बहुत हूँ, खुद के लिए मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न कुछ भी गाती हूँ, लेकिन सुनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आवाज़ सुनूँ तो वही सुनूँ, तो किशोर को ही सुनूँ, मुझे और कोई सुनना पसंद नहीं आता। मैं किशोर को सुनती हूँ, मैं हेमंत कुमार के गाने सुनती हूँ, और बहुत ज़्यादा अटक गए हम लोग, इन चीज़ों में अटक गए हैं, हम इससे निकलते नहीं हैं, उस आवाज़ों से बाहर नहीं आ रहे। तो इसलिए आप मुझे आज का बोलेंगी, अच्छा गाती है, कोई ऐसा नहीं कि बुरा गाती, सब अच्छा गाती है, लेकिन
ताजमहल अभी मैं क्या आशाताई आमच्यासाठी एक उत्तर मराठीत प्लीज. लखनौ सांग. टाइम्स सिनेमाचं नाव आहे. लखनौच्या तुमच्या काही आठवणी असतील आणि या नव्या गाण्याबद्दल काय सांगाल? लखनौला मी 2-3 वेळा गेलेले आहे. लखनऊची आठवण आहे की एक तो मैंने वहाँ के कबाब खाए, वो बहुत ही लजीज होते हैं, डुंडा कबाब. और मैं सारी गलियों में घूम रही थी कि मुझे उमराव जान की कहीं कोठी नज़र आए. मैं पूरा दिन घूम रही थी कि उमराव जान कहाँ रहती होगी, उमराव जान कैसे यहाँ पर रही होगी. ये एक याद है. दूसरी ये याद है वहाँ पर एक महल जो है उनका, जिस महल को छोड़ के राजा उतर रहे थे और उन्होंने एक नज़म गाई थी, गज़ल गाई थी. अब मुझे इस समय याद नहीं आ रही, लेकिन मैं वहाँ खड़े वो गाना, उनका गाना गा रही थी और रो रही थी. मेरे आँख से आंसू बह रहे थे कि क्या नाम, वाजिद अली शाह वो कैसे थे. तो मैंने पिक्चर देखी थी पहले, वो क्या बोलते उसको, शतरंज के खिलाड़ी. शतरंज के खिलाड़ी देखा था. और मेरे आंखों के सामने वही राजा लग रहे थे जो अमजद भाई का काम. और जैसे वो संगीत प्रेमी थे, डांसर थे, वो ऐसे आदमी थे. और उनका गाना कौन सा, बाबुल मोरा नहीं, हर छूटो जा, वो गाते हुए वो नीचे उतरे थे और मैं गाना वहाँ खड़े होके गा रही थी. और फिर वहाँ से मैं नीचे उतरी, सारा वो देखा एरिया, और अंदर जिससे मुझे बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इतनी सुंदर चीज़ें हैं, इतना अच्छा हमारा इतिहास है. हम हज़ारों साल पुराने लोग हैं, 5000 साल तो हमारा ऐसे ही कहते हैं. तो वो सब चीज़ें देखने के बाद मैं जहाँ ऐसी चीज़ देखती हूँ वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी हूँ. और वो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जब देखती हूँ. तो मैं आधे घंटे तक तो वहाँ चुपचाप बैठी रही और मैं रोती रही. मैंने वाजिद अली शाह जब उतरे होंगे, अपना भवन, अपना राज छोड़ के जब वो गए होंगे, तो उनके मन पे क्या बीती होगी, ये सोच के मैं रो रही थी. मैं उनकी जगह पे चली गई थी. और फिर मैंने सोचा ठीक है, भगवान की जो मर्जी होती होता है. तो मुझे ख़ास तौर बताती हूँ आपको कि मुझे लखनऊ का खाना बनाना आता है. और मैंने हर एक से वो सीखा है. मजरू साहब की बेगम से सीखा, उनकी खाला से सीखा, चांद बाला करके एक लड़की थी उससे सीखा. और वहाँ एक बार गई थी, एक क्या बोलते हैं, नवाब साहब ने मुझे बुलाया खाने के लिए. तो नवाब साहब का टेबल देख के ही मैं हैरान होके, मुझे बुलाया था उन्होंने नाश्ते के लिए. 10 बजे नाश्ते में गई तो आप यकीन नहीं मानेंगी, वहाँ पर पुलाव, बिरयानी, कबाब. मैंने कहा ये अगर आप सुबह खाते तो दोपहर को क्या खाते हैं. तो पता चला कि वाकई नवाब मीन्स क्या थे. उनके रहन सहन देखने वाला था. तो वो देख के खुशी तो हुई, लेकिन दुख हुआ कि वो ज़माना, वो हमारी जो कुछ थी चीज़ें वो नहीं रही अभी. और अभी नए ज़माने में क्या रहेगा मालूम नहीं. पर मुझे बहुत पसंद है, वहाँ की हर चीज़ मुझे पसंद है. मैम, आज के समय में उम्र जैसी फिल्म बननी चाहिए. क्या कोई बना पाएगा उम्र जैसी फिल्म? रेखा को फिर से उम्र लेनी पड़ेगी और ख़याम साहब को थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा. मैं तो खरगाल हूँ. मैं तो